मिश्रा आप सभी का हिस्ट्री इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो यहाँ से हमारे द्वारा अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचता रहे और कोई वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म के सेकंड पार्ट का बौद्ध धर्म का फर्स्ट पार्ट का अध्ययन हम कर चुके हैं। यदि आप उसका अध्ययन नहीं किए हैं तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कि आप बौद्ध धर्म का पहला वीडियो अध्ययन जब कर लेंगे तो जो ये दूसरा वीडियो आज दूसरा भाग होगा ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आज हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म का दूसरा वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम बौद्ध सभाओं की। जो बौद्ध सभाएँ अलग अलग शासनकाल में, अलग अलग लोगों के शासनकाल में जो वहाँ के राजा थे या उस समय के जो शासक थे उनके शासनकाल में जो बौद्ध सभाएं हुई, तो उन बौद्ध सभाओं को उस बौद्ध सभाओं का हम अध्ययन करेंगे आज कि कब हुआ और उसका स्थान क्या था, उसके अध्यक्ष कौन थे और उसके समय शासन किसके शासनकाल में हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसे अगर जो हम समयानुसार इसको देखें तो कब कब बौद्ध सभाएं हुई, तो जो इसको आप जानते हैं कि बौद्ध संगीत के नाम से भी जाना जाता है। कई जगहों पे आपको ये मिलेगा कि बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व बौद्ध संगीत हुआ, 383, 255। तो ये समय है, आपको ये मालूम होगा कि पहली बार 483 ईसा पूर्व स्थान राजगृह, अध्यक्ष वहाँ उस समय उस बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे महाकश्यप, और किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। तो हम ऐसे देख लें कि 100 साल बाद फिर 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान और अध्यक्ष सबाकामी शासनकाल किसका था? कालाशोक। फिर 255, ये दो आपको याद करना तो सबसे आसान है कि 100 साल बाद 483 ईसा पूर्व और 383 ईसा पूर्व 455। ये जो 455 ईसा पूर्व है, ये आप अगर जो कहीं किताबों में जैसे देखेंगे तो आपको वहाँ पे 249 ईसा पूर्व भी लिखा मिलेगा। तो इससे आपको थोड़ी किताबों में कई जगह पे भिन्नता हो सकती है, लेकिन ये सही है। और चौथी बार और अंतिम बार जो बौद्ध सभा किया गया वो ईस्वी की प्रथम सदी में किया गया, प्रथम शताब्दी में, मतलब लगभग 101-102 ईस्वी में किया गया। उसका स्थान था कुंडलवन। तो आपको मालूम हो गया कि 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व और ईस्वी के प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध सभा हुई। स्थान की बात करें तो ये तीन के तीनों हैं, ये बिहार से संबंधित, और जैसे क्रमानुसार ये बनाए गए कि जैसे मान लीजिए मगध से संबंधित जो राजगृह, मगध की मतलब वहाँ की राजधानी थी, तो राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र, ये जो पाटलिपुत्र वैशाली राजगृह है, ये तीनों क्रमानुसार एक के बाद सबसे पहले राजगृह था जो कि बिंबिसार हर्यक वंश के द्वारा, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे उनके द्वारा ये वहाँ की राजधानी बनाई गई थी। उसके बाद जो वैशाली हुई, वैशाली को शिशुनाग के द्वारा वहाँ का राजधानी बनाया गया। फिर पाटलिपुत्र जो वैशाली मतलब शिशुनाग का जो पुत्र होता है कालाशोक, जब वो राजा बनता है तो वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। तो इस प्रकार से आपको मालूम है कि तीन बिहार से जो कि राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, और लास्ट में जो आपका है कुंडलवन, जो कि ये कुंडलवन कश्मीर से संबंधित है। अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप, सबाकामी, मोगलपुत्तिस, और इसमें जो लास्ट कश्मीर में हुआ उसके बाद वसुमित्र और अश्वघोष। ये आपके वसुमित्र जो थे वहाँ के अध्यक्ष, और ये उपाध्यक्ष, दो लोगों को वहाँ पे दो लोगों के साथ मतलब अध्यक्षता में ये चौथी बार कुंडलवन में बौद्ध सभा की गई थी। और किसके शासनकाल में? कनिष्क। या शासनकाल देखें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इन सभी चारों शासकों के शासनकाल में 4 बौद्ध सभाएं हुई। अब हम देखते हैं कि ये जो बौद्ध सभाएं थी, बौद्ध सभाओं के जैसे पहली बौद्ध सभा हुई, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो इसमें हुआ क्या? तो आपको बता दें जो पहली बौद्ध सभा है जो कि 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, महाकश्यप अध्यक्ष,
की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। तो इस समय इस बौद्ध सभा में 2 किताबें लिखी गई। पहला किताब आपका है सुत्त पिटक और दूसरा है विनय पिटक। अब ये सुत्त पिटक और विनय पिटक क्या होता है? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ी जो बातें होती हैं वो इन दोनों में मिलता है, जो कि प्रथम बौद्ध सभा में लिखा गया। अब हम देखते हैं दूसरी बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व, जो वैशाली अध्यक्षता सभा कामी की अध्यक्षता में और शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में। तो जो दूसरी बार बौद्ध सभा हुई इस बौद्ध सभा इसी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म में विभाजन के लक्षण मिलने लगे और बौद्ध धर्म 2 ग्रुपों में यहाँ पे बंट जाता है। अब बौद्ध धर्म जो 2 ग्रुप में बंटता है उसका कारण होता है कि बौद्ध के जो निर्माण था, निर्माण के 100 वर्ष बाद भी बौद्ध के मतभेद, बौद्ध धर्मों में जो बौद्ध होते हैं उनमें मतभेद उभर कर सामने आने लगे और वैशाली में जो संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीत ये संपन्न हुआ, इसमें थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। जो द्वितीय मतलब 383 ईसा पूर्व में बौद्ध सभा हुई, इसमें जो थेर भिक्षु थे ये मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को वहाँ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने क्या किया? उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासांघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन सांघिक नाम दिया, जिसने आगे चलकर महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया। अब आप महायान और हीनयान की बात करेंगे तो चौथी जब बौद्ध सभा की भी हम अध्ययन करेंगे बौद्ध सभा का, तो इसमें आपको पता चलेगा। फिर देखते हैं तीसरी बौद्ध सभा जो हुई 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और मोगलपुत्र और शासनकाल अशोक का था। तीसरी बौद्ध सभा में इसी बौद्ध सभा के बाद विभाजन बौद्ध धर्म में हो जाता है और बौद्ध धर्म में जो विभाजन होता है वो चौथी बौद्ध सभा में विभाजन होता है। ये तीसरी बौद्ध सभा जो पाटलिपुत्र में थी, इसमें क्या होता है, जो बौद्ध संगीत में पाली त्रिपिटक का संकलन होता है। तीसरी बौद्ध सभा में त्रिपिटक का संकलन हुआ और चौथे में विभाजन हो जाता है। चौथा होता है ईस्वी की प्रथम शताब्दी, मतलब 101 ईस्वी या 102 ईस्वी के आसपास कुंडलबन जो कि कश्मीर में हुआ। इसमें इसी बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म में विभाजन हो जाता है और बौद्ध धर्म 2 प्रकार के संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और दूसरा आपका महायान। ये 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है। अब हीनयान और महायान जो संप्रदाय होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है इसका हम अध्ययन करते हैं। हीनयान जो थे ये मूर्ति पूजा नहीं मानते थे, क्योंकि बौद्ध जो बुद्ध थे, बुद्ध अपनी मूर्ति को पूजा करना या अपने आप को ईश्वर नहीं मानते थे, इस प्रकार का कहीं वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन हीनयान उसी प्रकार उन्हें फॉलो करते थे और मूर्ति पूजा वो नहीं मानते थे। लेकिन जो महायान थे, महायान मूर्ति पूजा मानते थे, महायान संप्रदाय वाले मूर्ति पूजा मानते थे। जो हीनयान था, हीनयान पाली भाषा का समर्थन करते थे और इसमें संस्कृत भाषा का समर्थन करते थे, जो महायान संप्रदाय के लोग थे। हीनयान को दक्षिण भारत जैसे श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि में माना गया। यहाँ हीनयान के अनुयायी आपको श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड ये जैसे दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हैं उसमें आपको मिलेंगे और वहाँ तक ये फैला था। महायान को हम देखें, महायान संप्रदाय जो था ये महायान जापान, चीन, कोरिया आदि में भी इसको माना गया, जो कि भारत की उत्तर ओर थे, उत्तर भारत की ओर थे। तो इन सब में महायान संप्रदाय के लोग थे और महायान संप्रदाय को माना गया। इसमें बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना गया। जो महायान संप्रदाय था उसमें बुद्ध को ईश्वर के समान माना गया, जबकि आप जानते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है ये एक नास्तिक, मतलब जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ये धर्म था। अब हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य में हम देखें कि जो बौद्ध साहित्य आपका है इसमें त्रिपिटक, ये जो त्रिपिटक है ये एक बौद्ध साहित्य है। और त्रिपिटक का अर्थ हम देखें कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारी। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारी।
और त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म की जो प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें महान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं इस त्रिपिटक में। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई और ये जो त्रिपिटक हैं इसमें आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 हैं। सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक होता क्या है, तो आपको बता दें कि बुद्ध के द्वारा कहे गए शब्दों को संग्रहित किया गया है सुत्त पिटक के अंतर्गत। जो जो बात बुद्ध ने उपदेश दिए उसको सब यहाँ पे इकट्ठा करके रखा गया है। विनय पिटक को देखें तो ये जो विनय पिटक है ये बौद्ध संघ के सदस्यों के लिए नियम समूह दिए गए हैं। जो बौद्ध के संघ के जो हैं उन समूहों के लिए नियम जो है इसमें नियम दिया हुआ है। अभिधम पिटक देखें तो अभिधम पिटक को अगर जो हम देखते हैं तो इसमें दार्शनिक समूह मौजूद है, मतलब इसको बौद्ध धर्म में जो बुद्ध के उपदेश हैं उनको एक कहानी के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में इसमें दर्शाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बौद्ध से संबंधित कुछ और बातों पर ध्यान दें तो स्तूप, चैत्य, विहार या मठ, इन तीनों शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो ये होता क्या है? स्तूप की बात करें तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर होता है। इसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता है। आपको बताएं कि ये जो स्तूप होता है, स्तूप एक प्रकार की संरचना, इस तरह की ऐसी संरचना होती है और इसमें जो बौद्ध भिक्षु, जैसे मान लीजिए जो उनके, जैसे महात्मा बुद्ध की ही बात कर लें तो उनके जो अवशेष हैं, मर जाने के बाद उनके अस्थि जो अवशेष होते हैं उसको इसमें रखा जाता है। चैत्य की बात करते हैं तो चैत्य जो है ये इसमें, ये समझिए कि एक प्रकार का पूजा स्थल, इसमें जो स्तूप होता है वो भी समाहित होता है। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि हिंदू धर्म में मंदिर होता है, इस प्रकार से चैत्य जो है बौद्ध का पूजा स्थल होता है। विहार और मठ को देखें अगर जो, तो विहार जो और मठ जो है ये उनके जो अनुयायी, मतलब उनके जो भिक्षुक होते हैं, उनके जो भिक्षु होते हों उनको रहने का जो स्थान होता है उसको विहार या मठ कहते हैं। अब आपको बताएं ये पूजा स्थल, ये आपका स्तूप जो है ये उनकी अस्थि को, जो उनके मृत शरीर होते हैं उसके जो अवशेष होते हैं उनको रखा जाता है स्तूप में। चैत्य जो होता है उनका पूजा स्थल और इस पूजा स्थल में स्तूप भी समाहित होता है। विहार और मठ जो है वो इन्हीं चैत्य जो पूजा स्थल होते हैं उनके आसपास जो भिक्षुओं के रहने के स्थान होते हैं उसको विहार या मठ कहते हैं। अब आपको बताएं कि जो ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ किताबें हैं जो परीक्षाओं में, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जिससे क्वेश्चन बनता है। जैसे जातक कथा, जातक कथा में बौद्ध के पुनर्जन्म की कहानी मिलती है। मिलिंद पन्हो, जिसमें ये नागसेन की रचना है, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है और नागसेन, मिलिंद पन्हो का मतलब ही होता है कि मिलिंद के प्रश्न, जो मिलिंद से प्रश्न किए जाते हैं, प्रश्न करते हैं उसके बारे में। लाइट ऑफ एशिया और बुद्ध चरित्र, ये सब बहुत सारी बुकें हैं जिसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। और आपको लास्ट में बताएं कि जो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ये बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है। अब बुद्ध पूर्णिमा एक ऐसा दिन है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, मतलब उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के सेकंड भाग का अध्ययन किए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि इससे संबंधित कोई टॉपिक, कोई पॉइंट इस टॉपिक से छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे भी। थैंक्स।